आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 7। तो देखिए लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ लिया था किसी भी पॉइंट को अगर शिफ्ट करा दिया जाए, यानी ओरिजिन को शिफ्ट करा दिया जाए या तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट करा दिया जाए, यानी क्या पढ़े थे, रोटेशन पढ़े थे हम लोग। उसमें किसी भी पॉइंट को रोटेट करा दिया जाए तो उसका पोजीशन क्या चेंज होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और सब चीज़ें थी। रिफ्लेक्शन था किसी पॉइंट का, यानी इमेज था। ये सब हम पढ़ चुके थे। अब हमारा जो बेसिक में बचा है लोकस बचा है। लोकस पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन पे। तो देखते हैं आज का टॉपिक हमारा है लोकस। तो देखें लोकस क्या होता है, तो बात करते हैं लोकस क्या होता है यार। देखो लोकस क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पाथ होता है जो गिवन कंडीशन को क्या करता है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता है। या ऐसे लिख सकते हो, एक कर्व डिस्क्राइब विच मूव अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। एक कर्व होता है किसी पॉइंट का जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता है। क्या मतलब हुआ इसका, सुनिए। एक तरह का देखा जाए लोकस, कहेगा कि इसका लोकस निकालो, तो क्या मतलब है, वो लोकस होगा क्या, एक कर्व होगा किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक कर्व होगा जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो क्या कर्व डिस्क्राइब बाय ए पॉइंट, इसकी अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हो एग्जैक्ट, कर्व डिस्क्राइब बाय ए पॉइंट विच मूव अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कॉल्ड लोकस। ठीक है, तो लोकस क्या हुआ, किसी भी पॉइंट का पाथ हुआ जो गिवन कंडीशन से मूव करता है। ये तो हो गया लोकस की बात। तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हुआ, एक तरह का पाथ हुआ जो क्या करता है, गिवन कंडीशन जो होती है आपकी से क्या करता है, मूव करता है। लोकस किसी पॉइंट का क्या हुआ, पाथ हुआ जो गिवन कंडीशन से मूव करता है। अब हम बात करें अगर इक्वेशन क्या होता है, लोकस का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लोकस। तो इक्वेशन ऑफ लोकस की बात अगर करें, इक्वेशन ऑफ लोकस क्या करता है, विच सेटिस्फाई ऑल कोऑर्डिनेट। इक्वेशन ऑफ लोकस क्या करता है, विच सेटिस्फाई ऑल कोऑर्डिनेट विच लाई ऑन इट, उसको सारे को सेटिस्फाई करता है। यानी जो आपके पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, जो कंडीशन दिया रहेगा उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन लोकस का क्या होता है यार, जो कंडीशन दी होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी, उसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन। बात हमारी देखिए ये सब चीज़ों की तो ठीक है, कैसे लोकस निकालेंगे, ये चीज़ क्या है, किस मेथड से कौन सा रूल यूज करेंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है लोकस के लिए, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं कैसे फाइंड करेंगे लोकस। रूल टू डिटरमाइन द लोकस ऑफ एनी पॉइंट, ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। रूल टू डिटरमाइन लोकस ऑफ एनी पॉइंट। सुने बाबू, क्या होता है यार, कौन से रूल होते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, बता दे रहा हूँ, ज्योमेट्री में चाहे वो इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, कोई भी बोला हो, उसमें क्या होता है, लोकस का क्वेश्चन आता है। और जेईई मेंस की बात करें, एडवांस की बात करें, तो उसमें भी लगभग हर सेट में एक लोकस का क्वेश्चन आता है। 99% करेक्ट बात है, 1% का चांस हो कि ना आए। तो जानते हैं, और एक बात और बता दिया जाए यार, लोकस के लिए कोई फार्मूला नहीं यूज होता है, लोकस के लिए दिमाग यूज होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगी, तभी आप लोकस निकाल पाओगे कि कैसे एलिमिनेट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लोकस को अच्छे से समझने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि आप लोकस पे जितना प्रैक्टिस करोगे, लोकस के कम से कम यार 20, 25, 30, 50 क्वेश्चन तक अगर कर लो, तब जाके लोकस का क्वेश्चन आप सही से समझ पाओगे और आप कर लोगे। ये कहो कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आपको बता दे, झोंक दिया जाए, उठा दिया जाए उसी में तो आप कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो बताया जा रहा है उसको समझो और आप क्वेश्चन करो, तो लोकस के प्रॉब्लम कर सकते हो। तो देखिए क्या होता है रूल, थोड़ा सा छोटा सा रूल क्या है। पहला देखिए क्या करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्या, h, k। ठीक है,
assume the coordinate of the point whose locus is determined h कामा के, क्या कह दिया गया assume the coordinate of the point whose locus is determined h कामा के, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होगा यार उसे क्या मान लोगे h कामा के। ये तो बहुत सिंपल बात है। दूसरा क्या है, राइट द मैथमेटिकल रिलेशन, आपको राइट द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन h एंड k बाई गिवन कंडीशन, सुनो ये सब चीज़ें तो ऐसे आपको समझा दी जा रही, क्वेश्चन से अच्छे से समझोगे। क्या करना है, मैथमेटिकल रिलेशन वो कहाँ से पता चलेगा, वो तो गिवन कंडीशन जो होगी कि मान लीजिए कुछ कह देगा कि इससे पास कर, ये कर रही है, वो कर रही है, तो उसमें आपको एच के पुट करोगे, कैसे करोगे वो क्वेश्चन से ही समझ पाओगे। बस आपको करना ये रहता है कि पहले आपको ये करना रहेगा, एच कामा के मानोगे उस पॉइंट को, उसके बाद मैथमेटिकल रिलेशन लिखोगे, ठीक, गिवन कंडीशन से। उसके बाद जो भी गिवन कंडीशन मैथमेटिकल रिलेशन लिख लिए, अब क्या करेंगे, इसके बाद जो और उसमें चीज़ें आएंगी, जैसे कोई कांस्टेंट आ रहा हो, ए बी आ रहा हो, उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस एच को रिप्लेस बाई एच, किससे, एक्स से, एच इक्वल टू एक्स रख देते हैं और k इक्वल टू वाई रख देते हैं लास्ट में। तो जानते हैं ये तो कोई वो नहीं है, प्रोसीजर है, ऐसे किया जाता है, एच कामा के, फिर उसका रिलेशन, उसके बाद उसमें से जो एलिमिनेशन पॉसिबल होता करने के बाद लास्ट में ये कर देते हैं, रिप्लेसमेंट हो जाता है। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में रिप्लेसमेंट। तो आप एक यहाँ पे और पॉइंट लिख सकते थे कि इनका एलिमिनेशन करते हैं फिर लास्ट में रिप्लेसमेंट करते हैं। ये रूल कोई बहुत उस तरह की चीज़ें नहीं है कि इसी से सब हो जाएगा, बस आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि उसको एच कामा के मानना है और उसके बाद उसको मैथमेटिकल रिलेशन लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एच को एक्स और के को वाई से रिप्लेस करना है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, वही तो मेन बात है यार। ये सब तो छोटी बातें हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है। देखो बस खाली आपको थोड़ा बहुत इसको याद रखना है और कुछ नहीं करना है। तो हम बात करते हैं अब क्वेश्चन की लोकस के। तो देखो जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो जेईई मेंस या एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो जो 4-5 क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, फिर आगे बात की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लेट ए दिया है, ए 2, -3 एंड बी दिया है -2, 1 बी द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्या है, वर्टेक्स है ट्रायंगल ABC के। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मूव ऑन द लाइन, यानी इसका सेंट्रॉइड किसमें मूव कर रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल मूव ऑफ द लाइन 2x + 3y = 1, 2x + 3y = 1, देन द लोकस ऑफ वर्टेक्स C इज द लाइन, मतलब इस पर ऑप्शन दिया है। कह रहा है वर्टेक्स C का क्या लोकस होगा और लाइन होगा तो कौन सी लाइन होगी, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC का A का इतना, B का इतना और C का तो लोकस पूछा है, अगर उसका सेंट्रॉइड कहाँ लाई कर रहा है, इस पे मूव कर रहा है, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड इस लाइन पे मूव कर रहा है। तो देखिए यार बहुत आसान है, आप थोड़ा सा इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2x + 3y पे क्या कर रहा है, सेंट्रॉइड मूव कर रहा है। तो देखिए यार इसका ट्रायंगल बना लो एक। तो देखो ट्रायंगल में ए मान लो ये है 2, -3 और बी बना लो 2, -1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा C H, K। रुके, H, K क्यों माना गया, वर्टेक्स C का लोकस निकालना है तो उसको क्या मानेंगे, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है उसे एज्यूम करते हैं H, K, तो कर दिया गया, ठीक।
तो अब क्या है, देखिए इसमें एक रिलेशन निकलेंगे करेंगे, फिर एलिमिनेट करेंगे, तो क्या कंडीशन बनेगी, कह रहा है कि इसका जो वो है क्या सेंट्रॉइड है, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे, तो इसका सेंट्रॉइड निकाल लें। सेंट्रॉइड मान लें क्या है, एक्स बार वाई बार है, तो एक्स बार का कोऑर्डिनेट निकालें कि एक्स बार क्या हो जाएगा, क्या होता है यार, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, हमने पढ़ा था सेंट्रॉइड, x1 प्लस x2, अरे लिख लो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ये तो x कोऑर्डिनेट का सारे का सम डिवाइड बाई 3, ठीक। तो यहाँ पे x1 कितना हो गया 2, x2 माइनस 2, x3 कितना हो गया h, x1 x2 x3 डिवाइड बाई कितना आएगा 3, तो यहाँ से देखें ये जो है कैंसिल, ये h बाई 3 आ गया, क्या h बाई 3 आ गया, x बार आ गया h बाई 3, ठीक। उसी तरह से सिमिलरली y बार निकाल लो, y बार मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट y बार का मतलब, तो यहाँ क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, तो इधर कर लो, इधर क्या करना है यार, इसमें से छोड़ दो, क्या आ जाएगा -2 प्लस के डिवाइड बाई 3, ये किस में पुट कर देंगे, ये किस में पुट कर देंगे, ये जो आपका इक्वेशन दिया है उसी में पुट कर देंगे, क्यों, क्योंकि सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल लाई ऑन द लाइन दिस, तो उसी पे लाई नहीं मूव करे या लाई करे कुछ भी बात हुई है यार, कह रहा था कि सेंट्रॉइड मूव ऑन द लाइन दिस, तुमने क्या किया, सेंट्रॉइड निकाल लिया, किसके फॉर्म में, h कामा k के फॉर्म में, h और k के फॉर्म में सेंट्रॉइड निकाल दिया गया यार। अब देखो जानते हो सेंट्रॉइड निकल गया, अब इसी में क्या करा दें, रख दें, इसी में रख दें, तो सेटिस्फाई करके फिर h कामा k को रिप्लेस करेंगे। अब यही चीज़ है कि यही हम लोग करते हैं कि इक्वेशन राइट करते हैं, किसमें, h कामा k में, बताया था ना, तो यही रख के लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पे रखा जाए, देखें इधर रख दिया जाए, यहाँ पे देखो यार दिख रहा है, यहाँ पे देखो x इसकी रखेंगे 2 और ये कितना हो जाएगा h बाई 3, x बार मतलब ये सेटिस्फाई करेगा ना, तो h बाई 3 हो गया, y बार भी सेटिस्फाई करेगा, तो देखो यहाँ पे 3 है ऑलरेडी, 3 हो गया, -2 प्लस k और यहाँ पे डिवाइड बाई 3 है इक्वल टू 1 है। यार क्या किया गया है, ये 3 y की वैल्यू -2 प्लस k डिवाइड बाई 3, ये कट जाएगा, या तो यार एलसीएम से मैं काटो पीटो मत, आराम से उधर भेज दो 3 को, ये क्या हो जाएगा 2h, ये हमें काट नहीं रहे एलसीएम से, मैं उधर चला जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का 3k, और ये एलसीएम से मैं उधर चला जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये देखें इधर क्या आ जाएगा 2h 3k, ये माइनस का 6 उधर जाएगा, 3 प्लस 6 9, ये आपका आ गया दिस इक्वेशन। अब रिप्लेसमेंट करेंगे किसका, x रखेंगे h के वैल्यू और k रखेंगे y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया इसका आंसर, किसका लोकस आ गया, C का, वर्टेक्स C का लोकस आया। वर्टेक्स C का लोकस मतलब ये क्या होगा, एक लाइन होगा, C देखो चाहे ऐसे जा रही हो चाहे ऐसे जा रही हो, क्या हम लोग पढ़े थे, लोकस एक पाथ होता है, एक पाथ होता है, तो एक ऐसा पाथ है कि जो इधर से जा सकता है इधर से जा सकता है, वो क्या है, पाथ लाइन है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L, द एंड ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L, द एंड ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L मूव ऑन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन, मूव ऑन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रॉड विच डिवाइड इट इन द रेशियो 1:2। क्या कह रहा है, देखें एक रॉड है जिसका लेंथ L है, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, एक रॉड है जिसका लेंथ L है, और क्या कर रहा है, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन पे मूव कर रहा है। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, देखिए ये कह रहे हैं दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ये x एक्सिस मान लो और ये मान लो y एक्सिस, इसी पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये रॉड इसी तरह से मूव कर रहा है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन पे मूव कर रहा है। इसकी लेंथ दिया हुआ है कितना है, यहाँ तक की लेंथ ले लेते हैं जहाँ मूव कर रहा है, ये इतना ही, बढ़ाने की जरूरत नहीं, ये है।
तो कह रहा है लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन इट, इसी पे कोई पॉइंट होगा, इसी पे कोई पॉइंट होगा जो इसको कितने रेशियो में 1:2 बोला है ना, तो यहाँ 1 मान लो रेशियो, यहाँ पे 2। तो इसका अब सुनो भाई क्या था, एक रॉड था जिसका लेंथ L था, दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन पे मूव कर रहा था यार, तो हमने x और y एक्सिस ही बना लिया, इसी पे मूव कराया जाएगा। और फिर उसका पूछा जा रहा है कि इस पे कोई पॉइंट है, इस पे रॉड पे कोई पॉइंट है जो यहाँ ऐसा पॉइंट है, वो मान लो यहाँ पे P मान लो, थोड़ा सा ठीक से लिख के यहाँ पे P मान लो, और ऐसा P है कि यहाँ से 1:2 में डिवाइड कर रहा हो, तो P का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, H, K। P का कोऑर्डिनेट H, क्यों माना गया यार, क्योंकि P का ही क्या करना है, लोकस निकालना है, रॉड पे उस पॉइंट का लोकस निकालना है जो 1:2 में क्या कर रहा हो, इसको डिवाइड कर रहा हो। भैया मिड पॉइंट कहता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि 1:2 में डिवाइड करे, उसका लोकस खत्म, अब कुछ नहीं करना है। देखिए तो क्या करें, हम लोग पढ़े हैं, अभी देखो पढ़े नहीं हो पढ़ोगे, जो लोग पढ़ चुके होंगे आगे भी उनको बात पता होगी। ये इंटरसेप्ट फॉर्म का दिख रहा है, तो चलो मैं उसका यूज नहीं कराऊंगा जो इंटरसेप्ट फॉर्म का है। देखो चीज़ें ये होती हैं ना कि जो आप लोग अभी आगे पढ़ोगे उसका यूज पीछे करवा देता है। जैसे लोकस आप पढ़ रहे हो तो लोकस में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आगे आप पढ़ोगे लेकिन यूज करना पड़ेगा पीछे, तो आगे की पढ़ी चीज़ पीछे यूज करवाई दे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। मैं कम ही यूज करूँगा, इसी जितना पढ़ाया उसी से यूज कराऊँगा। तो यहाँ पे देखें, अगर x एक्सिस है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, a मतलब a क्यों, क्योंकि देखिए कुछ डिस्टेंस होगा उसको a मान लिया गया, y 0 है तो यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ x एक्सिस पे y 0 होता है। उसी तरह सिमिलरली अगर इसका कोऑर्डिनेट 0, b, क्योंकि यहाँ x 0 है y भी मान लिया, ये हाइट यानी क्या हो गई, वहाँ का कोऑर्डिनेट 0, b मतलब ये हाइट b हो गई, यहाँ का 0, a, 0 यानी इसकी ये क्या हो गई, a हो गई। अब हम लोग बात करें, सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, पहले हम लोग को क्या करना है, h और k को यहाँ पे आपको बता रहे हैं, h और k को a और b के फॉर्म में निकालें। तो देखें आपने पढ़ा था x बार के फॉर्म में हमने पढ़ाया था, क्या था, m2 x1 था, या अगर हम m1 लेते हैं, m1 के साथ x2 प्लस m2 के साथ x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ क्या है यार, यहाँ पे x बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, h, क्योंकि यार डिवीजन का जो ये पॉइंट है वो h है, h हो गई। m1 की वैल्यू कितनी है 1, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ 0, उसी तरह से m2 कितनी है 2, x1 कितना है a डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, कितना आ गया यार, h की वैल्यू कितनी आ गई 2a/3, कितनी आ गई h की वैल्यू 2a/3। सिमिलरली अगर हम बात करें उसकी वैल्यू किसकी यार, y बार की, तो देखो y बार क्या हो जाएगा, y बार निकालेंगे और y बार की वैल्यू दिया क्या है यार, k दिया है, क्या दिया है, y बार को देखो तो क्या दिया है, k दिया है, तो क्या होता है y बार m1 y2, तो m1 कितना है 1, y2 कितना है b, उसी तरह से m2 x1 कितना है 0, सॉरी ये x, हाँ अगर बात करें देखिए y1 की बात करें, y1 0 है, यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा m1 y2 b हो गया, उसके बाद m2 y1 0 हो गया डिवाइड बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 2, यानी यहाँ से देखा जाए तो b अपान ये आया था 2a/this और यहाँ आ गया b/3। तो h और k की वैल्यू निकल आई, h और k की क्या आई, वैल्यू निकल आई। और हमें यहाँ से देखिए क्या पता है, यहाँ से ये पता है इस ट्रायंगल का o हो गया, ये b हो गया, ये a मान लो a हो गया और ये b हो गया। तो आपको यहाँ पता क्या है, ab का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, क्यों, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता है AB क्या है L स्क्वायर है, OA क्या है, OA मतलब A का स्क्वायर, OB मतलब B का स्क्वायर। तो देखिए हमें AB में तो आंसर लाना नहीं है, L आपको जो आपको दिया हुआ था, L तो लेंथ तो दिया हुआ था, तो जो इक्वेशन आएगी वो लेंथ में निकल के आएगी, तो लेंथ वाला काम तो करेंगे ही। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, L की वैल्यू तो L ही रहने दिया जाएगा। अब बात करेंगे A की वैल्यू, तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आएगी 3h/2, देखिए एक वैल्यू क्या आएगी 3h/2, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड, 3h/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि A का स्क्वायर है। यहाँ से B की वैल्यू क्या आएगी यार 3k आएगी, क्या आएगी 3k का होल स्क्वायर, भैया यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ हो जाएगी 3k का
होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे यार। देखो क्या किया गया है, यहाँ से a की वैल्यू और वहाँ से b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि हमें a b तो अपने रिलेट किया गया था, जो चीज़ें उसमें दी होंगी उसी में आपको निकालना है ना। तो l दिया था लेंथ ऑफ रॉड, तो जो इक्वेशन आएगी x y में आएगी और l में आएगी, और एक्स्ट्रा चीज़ें कोई अपने थोड़ी जोड़ना है। तो हम लोगों ने क्या किया था, इसका ये पॉइंट ले लिया था h कामा k। अब h कामा k को a और b के फॉर्म में रिप्लेस करके ये चीज़ें देखो। अब इसमें कोई फार्मूला तो लगेगा नहीं, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे एलिमिनेट करेंगे एच और मतलब ये और बी को कैसे एलिमिनेट करेंगे। जो चीज़ अपने से आप माने हो ए और बी, लेट कर लिए हो कि यहाँ का कोऑर्डिनेट है, वो तो दिया नहीं था, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए यही तरीका है कि ये यहाँ से ए की और बी की वैल्यू एच कामा के जो कि आप एज्यूम किए हो उसको रख देंगे, तो इक्वेशन एच कामा के में आ जाएगी, उसको फिर रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई में। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। अरे यार जिसको डाउट वगैरह हो तो वो कमेंट करेगा तो उसको बता दी जाएगी, दोबारा कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है, अब ये चीज़ हमको उसी को सॉल्व कर लेना है, दोबारा रिप्लेस कर देनी है। देखिए क्या आ जाएगी, एल स्क्वायर 9h स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और वहाँ क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे, ये 4 इधर कर दो, 4l स्क्वायर, ये हो जाएगा 9h स्क्वायर 36k स्क्वायर, ये आ गया। ये कैसे हुआ है, अरे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, होल डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और 4 को इधर भेज देंगे, ये आ गया। अब क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसको, h को x से, k को y से, तो क्या हो जाएगा 4l स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर। और भी चीज़ें चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से 9 कामन ले सकते हो, आपका और छोटा हो जाएगा। अगर आप 9 कामन लेना चाहते हो यार तो ले लो, छोटा हो जाएगा, नहीं तो छोटा क्या होगा रहेगा तो वही बस आगे 9 आ जाएगा, बस ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसका लोकस क्या आ गया। अब देखो अभी तो कुछ इसमें बोल नहीं रहा है, जैसे आप पढ़ोगे अभी इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला, तो आपको इक्वेशन ना देके कहेगा लोकस ऑफ पॉइंट, इसके पॉइंट का जो 1:2 में डिवाइड करेगा, पहला ऑप्शन पैराबोला, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तीसरा इलिप्स हाइपरबोला, जो भी दे सकता है। तो देखें आपको ये भी तो पता होना चाहिए यार कि ये जो इक्वेशन आया है क्या है। तो देखो अभी पढ़ लोगे तो ये इक्वेशन लग रही है शायद इलिप्स की, समथिंग कुछ ऐसे है इलिप्स टाइप की, तो वो उस तरह के आप वहाँ पे देख लोगे इलिप्स है कि हाइपरबोला है कि पैराबोला। जब आप वो पढ़ लोगे तो उससे आप कंपेयर करके कर लोगे कि क्या है ये। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ तो देखो अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो इसमें क्या कह रहा है, ए पॉइंट P मूव ऑन द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इफ q 1,4 एंड r दिया है 3,-2 r फिक्स पॉइंट देन लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, देन लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR के सेंट्रॉइड का क्या निकालना है, लोकस। PQR के सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो देखें यहाँ पे ट्रायंगल PQR के सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो देखें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। ये P मूवेबल पॉइंट क्या कर रहा है, P मूव कर रहा है, और यहाँ पे Q है फिक्स 1,4, यहाँ पे R है फिक्स 3,-2, तो इसका सेंट्रॉइड G मान लो। और भैया देखें यहाँ पे P तो पॉइंट मूवेबल है, मूव कर रहा है, और लोकस किसी का निकालना, इस सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR का। तो इसके सेंट्रॉइड को क्या मानेंगे, H, K, सेंट्रॉइड को मानेंगे H, K, P को नहीं। P तो मूवेबल पॉइंट है, लेकिन लोकस हमको किसका निकालना है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR का। तो देखिए बाबू इसको क्या मानोगे यार, इसको कोई वेरिएबल पॉइंट मान लो, x1 y मान सकते हो, अल्फा बीटा मान सकते हो, H, को छोड़कर, क्योंकि H, K मान सकते हो, कोई भी पॉइंट मानोगे और उसको करना रहेगा एलिमिनेट। खाली जो इक्वेशन बनती है H, K में बनेगा, तो लास्ट में रिप्लेस करेंगे H को x से और y को k से। सुने तो इसमें भाई एक बार इसको क्या मान ले, अल्फा बीटा मान लो। जो मूवेबल पॉइंट P था उसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिए यार, अल्फा बीटा। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अल्फा बीटा और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड H, K। क्यों, क्योंकि जिसका निकालना होगा
लोकस, उसको एच कामा के तो मानना ही पड़ेगा। ठीक, तो अब गिवन कंडीशन से किसको करेंगे एलिमिनेट, अल्फा बीटा को, और एच और के में क्या लिखेंगे, एक इक्वेशन, और लास्ट में करेंगे एलिमिनेशन, यानी उसको करेंगे रिप्लेसमेंट करेंगे एक्स और वाई से। तो चलें यहाँ से पहले फार्मूला लगाओ सेंट्रॉयड का। क्या होता है आपको पता है, एक्स बार, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 होता है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया है, h, तो h क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 हो गया। तो ये कैसे, ये x1 x2 x3 डिवाइड बाई 3, यहाँ कितना आ गया, 3h आ गया, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस, देखिए ये 4 प्लस अल्फ़ा। तो देखिए हमें क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू ही एलिमिनेट करनी है, और अल्फ़ा बीटा किस पे लाई कर रहा है, पॉइंट पे किस पे मूव कर रहा है, इस पे मूव कर रहा है, इस इक्वेशन पे। तो यहाँ से मतलब इस लाइन पे ये मूव कर रहा है, इसी पे ना कर रहा है, तो इस पे आप अल्फ़ा बीटा निकाल के उसी पर रख दोगे। तो ये देखिए क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ कर दो 3h माइनस 4। सिमिलरली ये वाली कंडीशन निकालो यहाँ से के मतलब वाई बार की वैल्यू क्या, इसी तरह वाई बार निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो के हो गया वाई कोऑर्डिनेट, और y1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, y2 की वैल्यू -2 हो जाएगी, y3 की वैल्यू बीटा हो जाएगी, डिवाइड बाई 3 हो जाएगी। तो यहाँ से के की वैल्यू कैसे क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस बीटा डिवाइड बाई 3, 2 प्लस बीटा डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई यार, 3k, कितना 3k माइनस 2, कैसे 3k माइनस 2 कैसे, ये 3 हो गया मल्टीप्लाई करके, उधर से आएगा यहाँ पे तो माइनस, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, इधर 3k और -2, ये आ गई बीटा की वैल्यू। अब पॉइंट P लाई या मूव ऑन द लाइन दिस, तो इस पे P का कोऑर्डिनेट जो था, P का कोऑर्डिनेट क्या था, अल्फा बीटा किसको करेगा सेटिस्फाई, इसको, तो पुट कर दो उसी में, उसको पुट करोगे तो यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, x के प्लेस पे, क्योंकि सेटिस्फाई करने का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पे रख देंगे, y कोऑर्डिनेट, यानी अल्फा की वैल्यू यहाँ पे, बीटा की वैल्यू वहाँ पे, तो h और k में एक इक्वेशन बनेगा। देखिए यहाँ पे 2 तो बाहर रहेगा, x की वैल्यू कितनी है यार 3h माइनस 4, और इसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए माइनस का 3 और y की वैल्यू कितनी है 3k माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0 3 है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, इधर थोड़ा सा ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6h माइनस 8 6h माइनस 8 माइनस 9k प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। 6h माइनस 8 माइनस 9k प्लस 6 और प्लस 4 था ही, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से आ गया 6h माइनस 9k, और ये हो गया 10, यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया भैया, देखो 10 और माइनस 8 प्लस का 2 आ गया इक्वल टू 0। तो फिर रिप्लेस कर देंगे, अब ये आ गया h और k में क्या इक्वेशन, अब h और k को रिप्लेस करेंगे, तो h की वैल्यू x, k की वैल्यू y पुट करेंगे इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा 6x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। लेकिन ये इक्वेशन नहीं पूछा था उसने, इसका स्लोप या x एक्सिस के पैरेलल है कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल तो है नहीं, कैसे पता चला नहीं पैरेलल है। देखो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये जो है y इक्वल टू समथिंग कोई कांस्टेंट आएगा, y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x, ये लाइन अगर किसके पैरेलल y एक्सिस के, तो x इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा। तो ऐसा है नहीं, प्लस माइनस का कुछ भी आ सकता है, इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है। तो पैरेलल वाली कंडीशन तो खत्म हो गई। स्लोप इसका क्या होगा देख लो, स्लोप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, 9y उधर ले गया, ये हुआ 6x प्लस 2, ये उधर चला जाएगा प्लस में, ये ऐसे रहने दिया जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6/9x और यहाँ पे 9/2। ये कंपेयर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c से। अभी आगे हम पढ़ेंगे लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वहाँ से ये जो m होता है स्लोप होता है उससे कंपेयर करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो ये सब फॉर्म पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए यही है इसका स्लोप, क्या 6/9, 6/9 को और क्या लिख सकते हैं 2/3। तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा 2/3। जिस ऑप्शन में स्लोप 2/3 दिया है वो वाला ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए इस तरह से लाइन ना पूछकर उसके से कुछ अलग कंडीशन पूछ लिया, ठीक।
तो देखिए और क्या पूछ, एक बार देखिए एडवांस में पूछा गया है क्वेश्चन, जे एडवांस में यही लाइन मतलब इसी तरह कंडीशन था लोकस, तो उसका पूछा था देन एरिया फार्म्ड बाई दीज लाइन, जो आएगा लाइन कहता है वो कह देता है कि उसका लोकस एक लाइन होगा और जो, तो वो कहता है तो ये बताओ जो ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से एरिया बनाएगी, मतलब ये लाइन यार किसी तरह ऐसे जाएगी कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लो ऐसे जा रही है, तो ये जो एरिया बनाई है वो पूछी थी, वो जे एडवांस का क्वेश्चन हो गया। तो उसमें क्या है, तो आपको यहाँ पहुँचना है और आगे का चीज़ भी अप्लाई करना है। तो बात ये है, देखो अगर लोकस से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं तो वही वाले क्वेश्चन ज़्यादातर उठा रहा हूँ जिसमें आगे की चीज़ें ज़्यादा ना यूज हों, नहीं तो है बहुत सारी चीज़ें, और हम लोग लोकस हर चैप्टर में पढ़ेंगे, इलिप्स में भी लगाएंगे क्वेश्चन इसका, पैराबोलम भी लगाएंगे, हाइपरबोलम भी लगाएंगे, ठीक है। तो आप अगर ये बेसिक समझे रहोगे तो वहाँ भी थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो। और लोकस का क्वेश्चन तभी आपको बढ़िया से आ पाएगा जब आप कम से कम 20-25 क्वेश्चन तो अच्छे से किए ही रहो। और कोई देखो 60 ट्रिक नहीं है कि लोकस में झोंक दो उठा के निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जितना पॉसिबल उतना तो 4-5 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, उसके बाद आगे तो करवाते ही रहेंगे क्वेश्चन। और देखो सबसे बड़ी बात है यार ना कि जितना बताया जा रहा है शुरू से लेके आजकल प्रॉब्लम जानते हो क्या हो गई है, हर बच्चा चाह रहा है कि छोटी सी वीडियो हो 5 मिनट की, उसी में 1 शॉट करके घुमा दिया जाए और कर लो। इसी वजह से एक क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को सही समझना ही नहीं चाह रहे हो यार, ऐसे हवाई में कर दे रहे हो। और अगर किसी टीचर की वीडियो बढ़िया पड़ी है बड़ा, तो भी उसको स्पीड से भगा के 3-5 करके ऐसा देख रहे हो ना कि कुछ मतलब नहीं निकल पा रहा है, बस खाली उसी में देखे जा रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं काम चलेगा। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है तो उसको समझो और उस पर क्वेश्चन करो, तभी मैथ का क्वेश्चन निकल पाएगा। जेईई मेंस में कैसे मैथ के क्वेश्चन आते हैं पता ही है, ऐसे मजाक नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ठीक ठाक रहते हैं ना कि ज़्यादा नहीं अगर किए रहोगे तो तुम्हें आता कि कैलकुलेशन गलत कर दोगे, यही रीजन होता है। क्योंकि आप लोग जल्दी 60 में देखना चाह रहे हो और खुद कभी क्वेश्चन करना चाह नहीं रहे हो, तो इसीलिए दिक्कत आएगी भैया। तो ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन करो। कॉन्सेप्ट मैथ में कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है, सिंपल चीज़ें हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे मैथ के क्वेश्चन उतने निकलेंगे, और कोई दूसरा ट्रिक नहीं है मैथ में। मान लो फिजिक्स में हुआ, केमिस्ट्री में हुआ तो याद कर लिए, केमिस्ट्री में रिएक्शन याद कर लिए और सिर्फ चीज़ें याद कर लिए, काम चल गया। और फिजिक्स में भी फार्मूले और कुछ कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत मैथ में इसलिए आती है कि कोई मैथ का क्वेश्चन करना नहीं चाहता है और मैथ में घुमा भी दिया जाता है बढ़िया से, उसी में घूम के लटक के झटक जाते हो। तो हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है इफ ए वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन x/3 y/4 = 1, x/3 y/4 = 1 एंड x/4 y/3 = 1 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए एंड बी। तो ये क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो इनका इंटरसेक्शन का लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी पे मीट कर रही है बी। देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए बता रहा हूँ, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सुनिए बात क्या कह रहा है कि क्या कह रहे, वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। एक वेरिएबल लाइन ड्रा कर रहे हो जो इनसे किनके इंटरसेक्शन से क्या होके जा रही है, इनके इंटरसेक्शन से जा रही है। तो देखिए आपको बता दें क्या मतलब हुआ इनके इंटरसेक्शन से। एक लाइन है जो इनके इंटरसेक्शन से होके जा रही है, वेरिएबल लाइन ड्रा किया जा रहा है इसके इंटरसेक्शन से। तो देखिए इनका इंटरसेक्शन या तो निकाल लो, फिर उससे होकर जाकर एक लाइन निकाला जाए, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा आगे क्या यूज करें, वैसे भी लाइन के बारे में अभी आपको कुछ हम जो पढ़ाएं उसमें बताए नहीं है, क्योंकि अभी लाइन तो चालू करने वाले हैं और इधर जो है उसका क्वेश्चन आ गया। तो देखिए हम बता दें, अगर 2 लाइन होती है, इसको थोड़ा पहले सही कर लिया जाए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 4x + 3y डिवाइड बाई 12 आएगा, तो 12 को उधर कर दो, 12 को उधर कर दिया जाए, या इसको लिख लिया जाए 3y - 12 = 0। इस लाइन को L1 ले लो। उसी तरह से अगर यहाँ की बात करेंगे 3x + 4y 12 होगा, इधर आ जाएगा = 0, इसको L2 ले लें।
तो जानते हैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला लाइन ऐसा लाइन निकाला जाए जो उनके इंटरसेक्शन से पास होती है, तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे फैमिली ऑफ लाइन। तो दो लाइन के इंटरसेक्शन का लाइन निकालना हो तो मान लीजिए पहला लाइन L1 है, तो L1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 कर देते हैं, सिंपली इंटरसेक्शन का लाइन आ जाएगा। क्या था यार, इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन जाएगी वो ऐसे निकाल सकते हैं। और ये क्या टॉपिक होता है, फैमिली ऑफ लाइन। ये कहाँ पढ़ोगे, आगे अभी जब लाइन पढ़ोगे तो वहाँ पढ़ोगे। तो आप अभी पढ़े नहीं हो तो अगर नहीं पढ़े हो ये चीज़ें तो आगे पढ़ोगे, हम ही बताएंगे आगे, या पढ़े हो तो अच्छी बात है। तो इस तरह से क्या हो गया, जो इंटरसेक्शन का लाइन जाएगा उसकी इक्वेशन निकल जाएगी लेमडा के फॉर्म में। लेमडा के फॉर्म में किसका निकल जाएगा, जो इनके इंटरसेक्शन से लाइन ड्रा की गई है, पास कर रही है, जो ऐसे देखो ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो इसके इंटरसेक्शन से ऐसे भी जा सकती, किसी तरह भी जो लाइन जाएगी वो उसका हो गया, इसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन निकालेंगे और ये फिर ये जो लाइन का इक्वेशन निकल गया इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे कहाँ पे, एक्सिस पे A और B पे कट कर रहा है। मतलब ये इक्वेशन, ये जो लाइन आएगी यहाँ पे कहीं A पे और यहाँ पे कहीं B पे कर रहा है, तो इसके मिड पॉइंट को P मान लिया जाए, H का K मान लिया जाए, तो मिड पॉइंट P होगा। P का ही क्या निकालना है, लोकस। P का क्या निकालना है, लोकस। सुने यार, तो जो इनके इंटरसेक्शन से लाइन जाएगी ऐसे निकालेंगे, आगे पढ़ोगे फैमिली ऑफ लाइन में, जो पढ़े हैं उनके लिए अच्छी बात है। उसके बाद ये जो लाइन आएगी लेमडा के फॉर्म में उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे और ये मिड पॉइंट है उसके हिसाब से एलिमिनेट करेंगे। क्या क्या करेंगे आगे हम करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। देखें यहाँ L1 को रखो यार, क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा इधर से लिखा जाए 4x 3y माइनस 12 और यहाँ लेमडा के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 लेमडा x 4 लेमडा y माइनस 12 लेमडा इक्वल टू 0। कैसे, यहाँ पे लेमडा के मल्टीप्लाई के साथ लिखा जाएगा। उसका देखो यहाँ से x कॉमन ले लो दोनों में से, तो क्या हो जाएगा 4x कॉमन लिए 4 प्लस 3 लेमडा इंटू एक्स। यहाँ से क्या निकालेंगे y, तो 3 प्लस 4 लेमडा y हो गया। यहाँ पे क्या है, माइनस का 12 है और यहाँ पे क्या है, माइनस का 12 लेमडा इक्वल टू 0। यहाँ का माइनस का 12 था और ये इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया लाइन। कौन सी लाइन, जो इनके इंटरसेक्शन से जाएगी। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब हमें करना क्या है, ये कह रहा था कि ये A और B कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पे कट कर रही है, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A का कोऑर्डिनेट B का कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A, तो सुनिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A कैसे निकालोगे। यहाँ पे खाली x होगा, क्यों, अगर x एक्सिस पे है तो y 0 होगा। तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, इसमें पुट कर देंगे y इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन आ गया जो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा था। अब ये कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पे कट कर रहा है, तो A का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 क्यों रखोगे, क्योंकि ये क्या है, x एक्सिस, ये क्या है, y एक्सिस है। तो y यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे 0, तो y पुट करेंगे 0 तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ से क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 4 प्लस 3 लेमडा x और ये 0 हो गया, वो उधर चला जाएगा। 12 कॉमन ले लेंगे, 12 उन दोनों में से 1 प्लस लेमडा। कैसे यार, ये भी प्लस में जाएगा, वो भी प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा 12 प्लस 12 लेमडा। वहाँ से क्या कॉमन ले लिए, 12, तो ये आ गया। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसका, 12 अपान 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 12 इंटू 1 प्लस लेमडा 4 प्लस 3 लेमडा। ये क्या आ गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ x कोऑर्डिनेट आ गया, इसका x कोऑर्डिनेट आ गया। देखो थोड़ा सा ऊपर हम करते हैं अब और चीज़ें। ये लाइन तक तो हो गई थी, आगे हम बात करें इसके कैसे और क्या निकालना है। और जब हमको निकालना है, देखिए और क्या निकालना है, ये x कोऑर्डिनेट निकल गया। उसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B निकालेंगे। B का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x 0 पुट कर दो, ये 0 पुट कर देंगे तो ये क्या बचेगा, ये 0 हो गया। 0 प्लस 3 प्लस 4 लेमडा इंटू y और ये चला जाएगा उधर, तो वही चीज़ यहाँ भी हो जाएगा कॉमन लेकर। 12 इंटू 1 प्लस लेमडा
ये आ गया, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी यार 12 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 लेमडा। ये आ गया यहाँ का कोऑर्डिनेट। हम अगर लिखना चाहें तो देखो यहाँ लिखेंगे 12 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 लेमडा कामा 0 हो गया, ये 12 है। और यहाँ का 0 कामा 12 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 लेमडा, ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ें इतना कोऑर्डिनेट आ गई इस पॉइंट की। अब हम लोग मिड पॉइंट है, कह रहा है इसका लोकस निकालो, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या होता है देखिए, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए ये आया था एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसको थोड़ा मिटा दिया जा रहा है, इसकी वैल्यू खाली ज़रूरत पड़ेगी बस। देखिए तो क्या करना है, अगर हम निकाल लें मिड पॉइंट पी का, तो देखिए x1 प्लस x2/2, तो x1 प्लस x2/2 मतलब x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2, तो h है x1 कितना है आपका 12 प्लस ये 1 प्लस लेमडा 12 इंटू 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 लेमडा। और क्या होता है x1 प्लस x2 कितना है 0 है, x2 कितना है 0 डिवाइड बाई 2 है। तो देखिए 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई 6 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 लेमडा। ठीक, ये आ गई आपकी h की वैल्यू। उसी तरह से अब देखिए एक बार बता दें, दोनों में लेमडा एलिमिनेट करना है हमको, लेमडा एलिमिनेट करना है तो जानते हैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेमडा की वैल्यू एच के फॉर्म में निकाल लें, और वहाँ से भी लेमडा निकाल लेंगे तो दोनों को इक्वेट करेंगे। तो हम ये पहले लेमडा की वैल्यू निकाल लें एच के फॉर्म में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कराया जा रहा है, क्या हो जाएगा 4h प्लस 3h 4h प्लस 3h लेमडा 4h प्लस 3h लेमडा इक्वल टू 6 प्लस 6 लेमडा। तो यहाँ से इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ये 4h माइनस 6 4h माइनस 6 और ये उधर जाएगा 6 लेमडा माइनस 3h लेमडा। तो यहाँ से लेमडा कॉमन ले लेंगे, 6 माइनस 3h हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h माइनस 6 और यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई 4h माइनस 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 3h। एक इसकी वैल्यू आ गई, लेमडा की अभी यहाँ से आई है, उसी तरह से लेमडा की वहाँ से भी निकालेंगे। तो देखिए ये अभी आ गई है लेमडा की वैल्यू एच के फॉर्म में, उसी तरह से हमको ये लगाएंगे वाई वाला सिस्टम। तो देखिए ये सब तो सही था, मैं यहीं रखूँगा, इसको हटा रहा हूँ। देखिए अब क्या करना है हमको, देखिए ये ऐसे रहने दिया जाए, ये आ गया लेमडा की वैल्यू वहाँ से। अब वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, के हो गया y1 प्लस y2/2, तो y1 कितना है 0 है, y2 कितना है 12 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 3 प्लस 4h। देखिए अब क्या करेंगे इसमें, 1 के इक्वल टू 12 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 लेमडा। अब यहाँ से क्या हो गया, देखिए डिवाइड बाई 2 भी तो होता है, तो ये 2 से कट के 6 आ जाएगा। तो यहाँ k की वैल्यू आ गई 6 ब्रैकेट में 1 प्लस लेमडा डिवाइड बाई 3 प्लस 4 लेमडा, फिर वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3k प्लस 4k लेमडा 6 प्लस 6k। तो यहाँ से क्या निकाल रहा है लेमडा, तो इसको इधर ले आओ, 3k माइनस 6 ये जाए, सुनो ये 3k माइनस 6 आया, ये उधर जाएगा और लेमडा कामन भी ले रहे हैं, तो यहाँ बचेगा क्या, लेमडा कामन लेंगे, लेमडा कामन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 6। देखो यार लेमडा कामन लेंगे 6 बचेगा ना। उसके बाद ये देखो उधर गया है, यहाँ से लेमडा निकाले हो तो 4k, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3k माइनस 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 4k। ये आ गया आपकी लेमडा की वैल्यू। दोनों लेमडा को इक्वेट करा देंगे और एच के को रिप्लेस कर देंगे, तो पॉइंट पी का क्या आ जाएगा लोकस। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो दोनों को इक्वेट कराएं, दोनों लेमडा की वैल्यू है इसलिए मैंने दोनों को लिखा है लेमडा के फॉर्म में। तो ये रखेंगे 3k माइनस 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 4k इक्वल टू 4h माइनस 6 डिवाइड बाई 6 माइनस 3h। तो देखें चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके काट भी सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 18k, इसका करोगे 18k माइनस 36, फिर इसमें करोगे माइनस और प्लस माइनस 9kh हो गया। फिर इसमें देखिए क्या किया गया, इसका इसमें किया गया, ये आया
इसका इसमें किया गया ये आया, और फिर इसका इसमें किया गया ये, अब इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 18H। अब मैं इस वाले को इधर लिख रहा हूँ, देखें क्या आ जाएगा 24H, 24H, 36, फिर इसमें करेंगे प्लस का 16HK, प्लस का 16HK। देखो इसके किया गया ये आया, इसमें किया गया 36 आया, प्लस था माइनस क्या आ गया ये, माइनस और प्लस, प्लस माइनस, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये हो गया ये हो गया आपका दिस, इसमें करेंगे तो माइनस का 16 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, और ये प्लस का आएगा आपका प्लस का 24K। इसको अगर अरेंज कर दें अब तो देखें क्या करें, K को यहाँ पे रहने दें और उधर वाले K को ले आएँ, तो ये हो जाएगा। देखिए ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे कितना है 18K है, यहाँ पे कितना है 24K, प्लस का है और उधर भी प्लस का है, तो वो आएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6K। कैसे यार, 18K प्लस इधर है, उधर वाला आएगा इस साइड तो माइनस में आएगा, तो 18K माइनस का 24K, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6K। उसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका प्लस का 18H और उधर क्या है प्लस का 14H, तो ये वाला आएगा माइनस में, तो ये भी कितना हो जाएगा, देखिए प्लस का 18H उधर है और इधर है और उस साइड ये है, तो वो आएगा 24H, तो कितना बचेगा माइनस का 6H, ये हो गया। और अब हम बात करें उस साइड क्या होगा, देखिए यहाँ पे माइनस का 16HK है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस का, उधर ले जाओ तो ये प्लस में जाएगा, लेकिन वो है माइनस में ज़्यादा है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 16HK प्लस 9HK, तो कितना आ जाएगा माइनस का 7HK। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का 7HK, और ये देखिए माइनस का 36 और उधर भी माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं बचा है। यहाँ क्या करेंगे अब, माइनस, यहाँ पे माइनस का डिवाइड कर दो और यहाँ 6 कामन भी ले लें और माइनस के डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे H को पहले लिख लो, K को बाद में लिख लो, दोनों प्लस में होगा, माइनस से डिवाइड कर दें, ये भी हो जाएगा प्लस में H कामा K। अब क्या करें, X लिख देंगे, H की वैल्यू X और K की वैल्यू Y, तो कितना आ गया ब्रैकेट में X प्लस Y इक्वल टू 7XY, तो इसका लोकस क्या आ गया 6x प्लस वाई इक्वल टू 7xy। ये इसका क्या आ गया लोकस, किसका, उसके मिड पॉइंट का, जो उनके इंटरसेक्शन से पास कर रही थी उस लाइन के मिड पॉइंट का लोकस आएगा दिस। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द फिक्स पॉइंट 2,3, एक स्ट्रेट लाइन है थ्रू द फिक्स पॉइंट 2,3, इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए डिस्ट्रिक्ट पॉइंट P एंड Q। ये कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है उसको एक्सिस के P और Q पे। इफ द O इज ओरिजिन एंड द रेक्टेंगल OPRQ is completed, OPRQ is completed, then the locus of R is, R का लोकस निकालना है। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन ऊपर है, आप देख लीजिए। कह रहा है कि आपके पास क्या है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से एक लाइन जा रही है, लाइन थ्रू दिस, क्या बोला है स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस, इससे जो जा रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए ऐसे कोई इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, यहाँ पे पॉइंट क्या है 2,3 है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को किस पे इंटरसेक्ट कर रही है P और Q पे, और ये O क्या है ओरिजिन है। तो कह रहा है अगर रेक्टेंगल PQR को क्या किया जाए कंप्लीट कराया जाए, तो देखिए R कहाँ होगा, ये हो गया P, ये हो गया Q, R को कंप्लीट कराने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, रेक्टेंगल है PQR को कंप्लीट कराया जाए तो क्या करना है हमें, निकालना क्या है रेक्टेंगल PQR, सॉरी
पी आर, आर यहाँ कहीं आएगा, ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू, तो यार यहाँ कहीं आएगा तभी रेक्टेंगल बन पाएगा ये। तो लोकस ऑफ आर, आर का लोकस निकालना है। देखें एक लाइन जा रही थी 2,3 से, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पी और क्यू पे कट कर रही थी वो को ओरिजिन ले लिया गया। तो कह रहा था अगर रेक्टेंगल ओ पी आर क्यू को कंप्लीट कराया जाए तो आर का लोकस निकालो। इसका निकालना है लोकस एच कामा के निकालना है, इसी को एच कामा के मान लेंगे क्योंकि उसी का लोकस निकालना है। रेक्टेंगल कौन सा था यार, रेक्टेंगल है ओ पी आर क्यू, आर का लोकस एच कामा के मान लो। बस यहाँ देखिए अगर ये 0,0 होगा तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा h कामा 0, क्योंकि ये h है, और ये वाली यानी ये डिस्टेंस h हो जाएगी और ये हो जाएगी k, ये हो जाएगी k। तो क्या किया जाए, हम लोगों को ये पॉइंट पता हो गया और ये भी पता हो गया 0,k, 0,k। तो अब कर क्या सकते हैं हम लोग, यहाँ से एलिमिनेट करना है किसको, h और k को करना है एलिमिनेट। तो क्या लगा दिया जाए यहाँ पे, बहुत सारे तरीके हैं आपको एलिमिनेट करने के। एक तो ये हो गया, आपने क्या किया, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, यहाँ का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि ये जो लाइन है किससे पास कर रही है, इससे। तो हमें पता है, देखिए पता अब नहीं भी होगा तो आप ये जान लीजिए कि एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का लाइन होता है। आगे चल के आप पढ़ोगे, अगर यहाँ पे यहाँ पे ए इंटरसेप्ट कट रही हो, यहाँ पे क्या कट रही हो बी, सॉरी यहाँ पे बी कट रही हो, तो इसका इक्वेशन होता है x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। और भी तरीके हैं, तो अगर आप इक्वेशन वो वाली जानते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। ये आगे चल के पढ़ोगे, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, इंटरसेप्ट खाली, अगर एक्स पे ए हो और वाई पे बी हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए पहली चीज़ तो ये जो है आपकी जो है इससे पास कर रही है, तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू की बात करें, पी क्यू किसकी, पी क्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये इससे पास कर रही है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बाई ए और y की वैल्यू हो जाएगी 3 बाई बी इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे यार, यहाँ हमको पता है a की वैल्यू क्या आ गई h और b की वैल्यू क्या आ गई k, तो यहाँ पुट कर देंगे a इक्वल टू h। क्यों, क्योंकि हमने जो h, अरे इस फॉर्म में होता है ना a और b ये चीज़ होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वैल्यू क्या आ गई h का, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कंपेयर करें, इसका लोकस निकालना था। तो ये वैल्यू जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी h हो जाएगा x एक्सिस पे और एक k हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ क्या रख देंगे 2/h और b की वैल्यू क्या रखेंगे 3/k इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू x, y की वैल्यू k रख देंगे, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 1। तो ये हो जाए, इसको पहले लिख लेते हैं 3x प्लस 2y, 3x कैसे 3x प्लस 2y इक्वल टू एक्स वाई, अरे आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वल टू एक्स वाई। ये आप इसका क्या आ गया, इस आर का लोकस आ गया। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम आगे इसके बात करेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन अगर पढ़ लिया जाएगा, उसके वेरियस फॉर्म पढ़ लिया जाएगा, तो ये सब के क्वेश्चन और उसमें आएंगे करने। और लोकस तो ऐसी चीज़ है कि हर जैसे मान लीजिए कॉनिक सेक्शन में, इलिप्स, हाइपरबोला सब में यूज होता है, सब में आता रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।